एक छोटे से गांव में एक जिज्ञासु और साहसी बालक रहता था जिसका नाम विवेक था। विवेक का जीवन आम बच्चों की तरह ही था, लेकिन उसमें एक खास बात थी। उसे रहस्यों और कहानियों का बहुत शौक था। वह अपनी दादी से कहानियां सुनकर बड़ा हुआ था और उसके लिए हर कहानी किसी नई दुनिया की झलक होती थी। एक दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे स्वर्गलोक के रहस्यों को जानने की ओर अग्रसर किया। विवेक की दादी के पास एक पुरानी सी संदूक थी जिसे वह हमेशा बंद रखती थी। एक रात जब गांव में बिजली नहीं थी और चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था, विवेक अपनी दादी के पास बैठा हुआ था। दादी ने एक नई कहानी सुनाई, स्वर्गलोक की। उन्होंने बताया कि स्वर्गलोक में उन आत्माओं का वास होता है जिन्होंने धरती पर अपने जीवन में पुण्य कर्म किए होते हैं। वहाँ का वातावरण शांत, सुखद और दिव्य होता है, परंतु वहाँ पहुँचने का रास्ता केवल उन्हें मिलता है जिनके पास प्रवेश द्वार की चाबी होती है। विवेक का मन उत्सुकता से भर गया। उसने दादी से पूछा, क्या ये प्रवेश द्वार की चाबी सच में होती है? दादी मुस्कुराई और बोली, सच हो या कहानी, ये तो समय ही बताएगा। इस उत्तर से विवेक के मन में और भी जिज्ञासा जाग उठी। अगले दिन विवेक ने अपने दादी जी के कमरे में कुछ ढूंढने का सोचा। उसके दादाजी का हाल में ही देहांत हुआ था और उनके कमरे में ढेर सारे पुराने सामान, पुस्तकें और दस्तावेज थे। ढूंढते हुए उसकी नज़र एक पुरानी धूल भरी पुस्तक पर पड़ी। पुस्तक के कवर पर सोने के अक्षरों में लिखा था, स्वर्गलोक का रहस्य। विवेक ने पुस्तक खोली तो उसके पन्ने पुराने और नाजुक थे। पहले पन्ने पर लिखा था कि इस पुस्तक में स्वर्गलोक की यात्रा का रहस्य है और वहां तक पहुंचने का मार्ग है, लेकिन इसे केवल वही समझ सकता है जो खुद को पूरी तरह से जानता हो। इसके अलावा पुस्तक में लिखी बातें सामान्य इंसान नहीं समझ सकते। पुस्तक की भाषा संस्कृत और प्राचीन लोकों में लिखी हुई थी। विवेक ने पुस्तक को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। पहले अध्याय में लिखा था कि स्वर्गलोक तक पहुंचने का पहला मार्ग आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान वह स्थिति है जहां व्यक्ति स्वयं की पहचान और अपने अस्तित्व के उद्देश्य को समझ लेता है। पुस्तक ने निर्देश दिए कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान और आत्म साक्षात्कार जरूरी है। विवेक ने प्रतिदिन ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि यह कोई साधारण कार्य नहीं है। मन को शांत रखना और आत्मचिंतन करना उसके लिए चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ हफ्तों बाद एक रात उसे सपना आया। एक प्रकाश का स्तंभ उसके सामने प्रकट हुआ और उसने महसूस किया कि वह एक विशेष स्थान पर पहुंच गया है। वहां एक तेजस्वी व्यक्ति खड़ा था जिसने उसे ध्यान और ज्ञान का महत्व समझाया। विवेक ने इस स्वप्न को आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हुए अपने कदम के रूप में समझा। पुस्तक में दूसरा मार्ग सहस और सत्य था। ये मार्ग दर्शाता था कि स्वर्गलोक का द्वार केवल वही खोल सकता है जो सत्य और साहस की परीक्षा पास कर ले। विवेक को इसके लिए एक यात्रा पर जाने का निर्देश था। विवेक ने अपने माता पिता से अनुमति ली और अपने गांव के पास एक पहाड़ी की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचने पर उसे एक बूढ़ा साधु मिला जो बहुत दुखी दिख रहा था। विवेक ने उससे कारण पूछा तो साधु ने कहा, मैं अपनी आंखें खो चुका हूँ और मुझे अपने घर लौटना है, पर मैं रास्ता नहीं देख पा रहा हूँ। विवेक ने उसे सहारा देकर उसके गांव तक पहुंचाया। साधु ने जाते समय विवेक से कहा, तुम्हारा दिल बहुत निर्मल है, यही तुम्हें सत्य के मार्ग पर बना रखेगा। ये तुम्हें ये कहते ही साधु ने विवेक को एक अमोल रत्न दिया और कहा, ये रत्न तुम्हारे साहस की निशानी है। विवेक ने अपनी यात्रा जारी रखी और पुस्तक का तीसरा अध्याय खोला। इसमें लिखा था कि स्वर्गलोक तक पहुंचने का तीसरा मार्ग इच्छाओं का त्याग है। मानव के मन में कई इच्छाएं होती हैं जो उसे मोह माया में बांध कर रखती हैं। यदि उसे स्वर्गलोक की दिव्यता को समझना है तो उसे सभी इच्छाओं का त्याग करना होगा। इस मार्ग पर चलते हुए विवेक ने अपने सभी आकर्षण, मोह और लालच का त्याग करना शुरू किया। उसे समझ में आया कि इच्छाएं इंसान को बांधती हैं
और सच्ची मुक्ति तभी मिल सकती है जब इंसान उनसे ऊपर उठ सके। विवेक ने अपना समय ध्यान में लगाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसकी सभी इच्छाएं धूमिल होने लगीं। विवेक ने सभी मार्गों पर चलने के बाद स्वर्गलोक के द्वार तक पहुंचने का सपना देखा। एक दिन वह ध्यान में बैठा था, तभी उसे एक दृष्टि प्राप्त हुई जिसमें एक विशाल द्वार दिखाई दे रहा था। द्वार के ऊपर लिखा था स्वर्गलोक का प्रवेश द्वार। विवेक ने धीरे धीरे द्वार की ओर कदम बढ़ाए, तभी एक आवाज़ आई, ये द्वार उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने जीवन को पुण्य और सत्य के मार्ग पर अर्पित किया है। केवल वही इसे पार कर सकते हैं जिनका हृदय निर्मल और मन इच्छा रहित हो। विवेक ने शांत मन से जवाब दिया, मैंने अपने जीवन को आत्मज्ञान, साहस और सत्य के मार्ग पर अर्पित किया है और मेरी सभी इच्छाएं धूमिल हो चुकी हैं। द्वार धीरे धीरे खुल गया और विवेक ने स्वर्गलोक के दिव्य सौंदर्य को देखा। वहाँ चारों ओर रोशनी हो रही थी और शांति का एक अद्भुत एहसास था। उसने महसूस किया कि वह एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर रहा है जहाँ केवल दिव्य आत्माएं रह सकती हैं। विवेक के सामने एक वृद्ध देवता प्रकट हुए जिन्होंने उसे बताया, स्वर्गलोक का रहस्य केवल उन लोगों को मिलता है जो अपने जीवन को सच्चे अर्थों में जीते हैं। तुमने अपनी इच्छाओं का त्याग किया, साहस दिखाया और सत्य की राह पर चले, इसलिए तुम्हें ये दिव्यता प्राप्त हुई है। देवता ने विवेक को आशीर्वाद दिया और कहा, ये संसार ही स्वर्गलोक है, परंतु इसे समझने के लिए आत्मज्ञान, सत्य और त्याग का मार्ग अपनाना आवश्यक है। जो लोग इन गुणों का अनुसरण करते हैं उनके लिए हर जगह स्वर्ग ही है। विवेक ने स्वर्गलोक से लौटने के बाद अपने जीवन को और भी दिव्य रूप में जीने का संकल्प लिया। वह गांव में लौटा और अपनी ये यात्रा अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा की। उसने गांव के बच्चों को आत्मज्ञान, सत्य और त्याग का महत्व सिखाना शुरू किया। विवेक के जीवन का उद्देश्य बदल गया। अब वह अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित हो गया था। इस प्रकार विवेक ने स्वर्गलोक का रहस्य समझा और अपने जीवन को एक सच्चे मार्ग पर चलने की दिशा में समर्पित किया।